एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। धनी व्यक्ति ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उसने चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख ही समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। विद्या तो हासिल की पर उस पर अनुसरण नहीं कर सके। तब धनी व्यक्ति ने एक नाटक रचा। भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। उसने एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देख दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से रे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इस मोरल स्टोरी गधा और बैल से सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड व्यक्ति के पतन का कारण तो बाद में बनता है, पहले जग हंसाई और बेइज्जती का कारण बन जाता है। आखिर में ज्ञानी लोगों के द्वारा एक बात कही गई कि कभी भी ज्ञान का घमंड और दिखावा ना करें। ऐसा करने से एक दिन मनुष्य अज्ञानी ही कहलाता है। अतः ज्ञान को निस्वार्थ होकर बांटें, दूसरों की भलाई में ज्ञान का सदुपयोग करें, वह समाज का कल्याण करें। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली ऐसी कहानी आप सुन सकें।